गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके भाग 1 और अनुच्छेद आपके 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे हम यूपीएससी एस्पायरेंट्स की बात करें या एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विस, किसी भी एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को जो है हम स्टार्ट करते हैं, और चैनल को जो है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं, हम जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका फर्स्ट। हम पढ़ रहे हैं भारत संघ। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है टॉपिक में? तो पहला हम देखेंगे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये क्या है, आपके भाग 1 में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? भाग 1 में, भाग फर्स्ट में क्या हो जाएगा? भाग 1 में दिया गया। ठीक है, भाग 1 में दिया, जो कि आर्टिकल बोल दूं या अनुच्छेद जिसे हम बोलेंगे। इसके अनुच्छेद आपको कहां तक देखने को मिलेगा? अनुच्छेद आपको इसमें 1 to 4 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 to 4 जो है अनुच्छेद हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुच्छेद क्या देखेंगे? 1 से लेकर 4 तक को हम अनुच्छेद को देखेंगे। तो अब हमको इसमें दो बातें पढ़नी है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में हमें क्या पढ़ना है? दो बातों को हमें डिस्कस करना है। एक फर्स्ट हम देखेंगे, जो कि आपको दिया रहता है अधिकतर, राज्यों का पुनर्गठन। क्या दे रखा रहता है? राज्यों का पुनर्गठन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज हम इसमें क्या देखेंगे, जो कि आपको अनुच्छेदों पर चर्चा, इन दो चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम क्या देखेंगे? राज्यों का पुनर्गठन। इसमें हम जो है सामान्य बातों को डिस्कस करने वाले हैं राज्यों के पुनर्गठन में। और सेकंड हम देखेंगे अनुच्छेदों पे चर्चा, जो कि आपके आर्टिकल 1 to 4 में देखने को आपको मिलेगा। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं राज्यों का पुनर्गठन, जो कि इसमें आपको सामान्य बातें देखने को मिलेगी। फर्स्ट इसमें पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे हैदराबाद की यदि हम बात करें। अब हैदराबाद की जो देसी रियासतें थी, या मैं बोलूं हैदराबाद जो देसी रियासत थी, ठीक है ना, कौन सी? देसी रियासत को सैन्य कार्यवाही करके मिलाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या हो जाएगी? अगर हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि हैदराबाद देसी रियासत को सैन्य कार्यवाही करके मिलाया गया। सेकंड पॉइंट अब हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो क्या होगा कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, वो क्या करेंगे कि हरि सिंह ने पाकिस्तान के आक्रमण करने पर भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना, तो हरि सिंह क्या हुआ था कि 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, ठीक है ना, उसने पाकिस्तान के आक्रमण करने पर भारत के जो विलय पत्र था, ठीक है ना, उस पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 26 अक्टूबर 1947 में। अब हम जो वर्ड आया है विलय पत्र, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो ये विलय पत्र था, जो संधि हुई थी, ठीक है ना, विलय पत्र पे साइन किए जा रहे थे और राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था या रियासतें मिलाई जा रही थी। तो उसमें फर्स्ट हम चीज, इसमें दो चीज आप नोट डाउन जरूर कर लें। पहली क्या रहेगी कि इसमें जो विलय जो रहेगा, ठीक है ना, प्रथम विलय की बात करें, ठीक है ना, प्रथम विलय अगर हम बात करें देसी रियासतों का, देसी रियासत,
ठीक है, प्रथम देशी रियासत देखें तो वो क्या था, रामपुर था। क्या था, रामपुर। ठीक है, क्या था पहली देशी रियासत, रामपुर को हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। विलय पत्र की यदि हम बात करें तो किसको मिलाया, रामपुर को मिलाया। ठीक है ना, देशी रियासत को। सेकंड यदि हम बात करें जूनागढ़ की, किसकी बात करें, जूनागढ़ की। ठीक है, तो ये जो जूनागढ़ था उसको जनमत संग्रह के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। फर्स्ट और सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके विलय पत्र में। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलें कि जो रामपुर था उसको क्या करा था, हस्ताक्षर किए थे, ये प्रथम देशी रियासत थी। और जूनागढ़ जो था उसको जनमत संग्रह, ये जनमत संग्रह जो वर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, क्योंकि ये बार बार बोलेंगे कि जनमत संग्रह करवा लेते हैं। तो इस वजह से ये दोनों जो रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्यों, क्योंकि इनका विलय पत्र जो विलय में पत्र में कैसे हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारा अगर राज्यों के पुनर्गठन की हम बात करें तो हैदराबाद को पता चल गया कि देशी रियासतों को सैन्य कार्रवाई के द्वारा जोड़ा गया। 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर के हरि सिंह ने पाकिस्तान के आक्रमण करने पर भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जो भारत की बात करें, भारत संघ का निर्माण यदि हम देखें, संघ यानी केंद्र का निर्माण हम देखें, ठीक है, तो भारत में संघ का निर्माण जो अमेरिका था, संघ का निर्माण अमेरिका की तरह नहीं हुआ था, अमेरिका की तरह नहीं किया गया था। ठीक है, तो भारत में जो संघ का निर्माण था वो अमेरिका की तरह नहीं किया गया था। ठीक है, अब किया गया था तो फिर क्या करेंगे, जबकि इसकी यदि हम बात करें या बल्कि हम बोलें कि बल्कि जनता ने संघ का निर्माण किया था, जनता ने संघ का निर्माण किया था। ठीक है, तो संघ का निर्माण किसने किया था, भारत में जनता ने किया था, जबकि अमेरिका की तरह जो है भारत में संघ का निर्माण नहीं किया गया था। क्योंकि अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में संघ का निर्माण 13 राज्यों, ठीक है, 13 राज्यों से मिलकर किया गया था। तो इसको हम लिख देंगे जबकि अमेरिका, ठीक है, जबकि अमेरिका ने संघ का निर्माण 13 राज्यों से मिलकर किया था। ठीक है, तो भारत में संघ का निर्माण जो था वो किसने किया था, तो वो जनता के द्वारा किया गया था, अमेरिका की तरह नहीं किया गया था। और अमेरिका में क्या होता, 13 राज्यों से मिलकर संघ का निर्माण किया गया था। तो जल्दी से जो है आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। क्यों, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन पे डिस्कस करेंगे, फिर जो है हम अनुच्छेदों पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके 1 to 4 एक एक करके हम जो 1 by 1 उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है आप इसको नोट डाउन कर लें। तो अब चलते हैं हम जो है आयोगों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि धर आयोग को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप देखेंगे जिसे हम बोलते हैं धर, या फिर हम बोलते हैं एसके दर आयोग, एसके दर आयोग, ठीक है, एसके दर आयोग। तो ये आयोग कब बना था, तो ये आयोग बना था 1947 में। ठीक है, कब बना था, 19 या मैं बोल दूं नवंबर 1947 को बनाया गया। ठीक है, और इसने रिपोर्ट कब पेश करी, तो इसने रिपोर्ट 1948 में रिपोर्ट दी। अब रिपोर्ट कब दी, तो इसने दिसंबर में दी। ठीक है, तो नवंबर 1947 को ये आयोग जो था बनाया गया और दिसंबर 1948 में रिपोर्ट दी। किसने, धर आयोग जिसे बोलते हैं, या इसके दर आयोग जिसे कहा जाता है। तो इस आयोग ने आखिरकार क्या करा, तो इस आयोग ने क्या करा कि आजादी के बाद सबसे पहले, ठीक है, इसको भी हम लिखेंगे
कि आजादी के बाद राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर किया जाए या ना किया जाए। तो इसकी जिम्मेदारी कौन को दी गई थी? ये धर आयोग को दिया गया था। तो आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या ना किया जाए, तो इनने जब रिपोर्ट पेश करी थी तो इसमें उन्होंने राज्यों का जो पुनर्गठन था वो भाषाई आधार पर अस्वीकार कर दिया था धर आयोग ने। तो धर आयोग ने कहा था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, जबकि ये जो था प्रशासनिक, वित्तीय और भौगोलिक पहलुओं का समर्थन दिया था किसने? एसके धर आयोग ने। तो आपको पता चल गया कि नवंबर 47 को एसके धर आयोग बनाया था और दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में क्या कह दिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, इसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो इसको जो है हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसको आप क्या लिखोगे कि धर आयोग ने क्या करा था कि आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार पर हो या नहीं, ठीक है। तो इसकी जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो क्या हुआ कि सबसे पहले सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो इस आयोग की ही नियुक्ति की गई थी, ठीक है। किसके? एसके धर आयोग या धर आयोग की, जिसे हम बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप चाहो तो इसको लिख लो, सर्वप्रथम इस आयोग की नियुक्ति हुई, ठीक है। तो इस आयोग ने क्या करा कि राज्यों का जो पुनर्गठन था भाषाई आधार पर हो या ना हो। तो इसने क्या करा कि इसने जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन करने को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? राज्यों का गठन क्या हो जाएगा कि भाषीय आधार पर राज्यों का गठन अस्वीकार, क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो राज्यों का जो गठन है वो किस आधार पर होना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि प्रशासनिक, क्या बोला उन्होंने? प्रशासनिक, वित्तीय और भौगोलिक पहलुओं का समर्थन किया, ठीक है। तो इस आयोग ने क्या बोला कि जो भाषीय आधार पर जो राज्यों का जो गठन किया जाएगा उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? उन्होंने बोल दिया इसको कि भाषीय जो आधार पर जो राज्यों का जो गठन है वो नहीं होना चाहिए। फिर किस पे बेस होना चाहिए? उन्होंने कहा प्रशासनिक, वित्तीय या भौगोलिक स्थिति की जो बात करें उनके पहलुओं का, उसके आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ऐसे इन्होंने रिपोर्ट पेश करी जिसे हम बोलते हैं धर आयोग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है धर आयोग। तो आप लोग जो है इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें और साथ ही साथ जो चैनल है निलेश एकेडमी उसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब हम जो है वो सेकंड एक आयोग की डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड आयोग रहेगा वो रहेगा जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग को डिस्कस कर लेंगे जो कि ये कब बनाया गया था? ये 1948 में। कब बना था ये? 1948 में बनाया गया था। अब जेवीपी का मतलब क्या हुआ? यहां पर आप देखेंगे कि जेवीपी का मतलब क्या होगा। यहां पर जे से मतलब होगा तो इसका मतलब होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। वी का मतलब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इस पी का मतलब क्या होगा? तो पी का मतलब होगा पट्टाभी
सीता रमैया, रमैया, ठीक है, पट्टा भी सीता रमैया होगा। तो इन तीनों से मिलके यानी कि जेवीपी से मिलकर एक आयोग बना जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भी सीता रमैया थे। उस आयोग को कहा गया जेवीपी आयोग, जो कि कब गठित हुआ? 1948 में। अब इस आयोग का काम क्या था? तो इस आयोग का काम यह था कि जो एसके धर आयोग बनाया गया था उसकी जो सिफारिश के लिए विचार करने के लिए इस आयोग को बनाया गया। तो इसको आप ऐसा लिख लें कि ये जो आयोग था ये इसको बोलते हैं यह दर आयोग, जो अभी हमने एसके दर आयोग पढ़ा। तो ये क्या करेगा कि यह जो दर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए, क्या करने के लिए? विचार करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि जो दर आयोग की जो सिफारिश थी उसको विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, जेवीपी आयोग। तो ये आयोग क्या रिपोर्ट पेश करेगा? तो ये भी कह देगा कि भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को ये आयोग भी अस्वीकार कर देगा या दर आयोग का समर्थन करेगा, जेवीपी आयोग। तो इसको आप लिखेंगे क्या कि इसने भी भाषीय आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार कर दिया और इसके दर आयोग का समर्थन किया। किसने? जेवीपी आयोग ने। इसी जेवीपी आयोग ने कांग्रेस का पहला संविधान बनाया, कांग्रेस का पहला संविधान बनाया, ठीक है। तो जेवीपी आयोग ने ही पहला कांग्रेस का संविधान बनाया। लेकिन अब क्या होगा कि 58 दिन के बाद आमरण अनशन पर श्री रामुलु बैठ जाएंगे। तो 58 दिन के बाद आमरण अनशन के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी 1952 में, यानी कि 15 दिसंबर 1952 को जो श्री रामुलु है उनकी मृत्यु हो जाएगी आमरण अनशन के कारण। अब यहां पर नोट करने वाली बात क्या होती है कि 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 के दिन श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। अब श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है तो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है। तो 1953 में केंद्र सरकार भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य गठन कर देती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर 1953, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1953 को भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाएगा तो केंद्र सरकार के पास दबाव बढ़ने लग जाएगा तो सभी लोग सिफारिश करेंगे कि भाषीय आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाने लग जाए। तो अब केंद्र सरकार क्या होगी? दबाव में आने लग जाएगी। तो इस दबाव से दूर करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना करेगी केंद्र सरकार। तो इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में बना दिया जाएगा। अब ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करेगा राज्य पुनर्गठन आयोग? ये 1955 यानी कि 1955 में ये जो है अपनी रिपोर्ट देगा। और इसको एक प्रकार से देखा जाए तो विगत यदि हम बात करें 1957 में ये एक प्रकार से कानून बन जाएगा। अब राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट में क्या देगा कि जो भी भाषीय आधार पर जो राज्यों का जो पुनर्गठन है उसको भी ये अस्वीकार कर देंगे कि राज्यों को भाषीय आधार पर गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग भी ये रिपोर्ट पेश करेगा और इसे ही आधार बनाकर, ठीक है ना, कि भाषीय आधार पर राज्यों को अस्वीकार कर देंगे। तो इसी को ही आधार बनाकर 1956 में यानी कि 1956 में 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया जाएगा।
अब बात करते हैं राज्य के पुनर्गठन आयोग की, तो जल्दी से जो है आप इसको नोट डाउन कर लें, देन फिर हम जो है इसको लिखेंगे। तो चलते हैं, इसको हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहां पर हम नोट क्या देख रहे हैं, नोट करने वाली बात क्या है कि 58 दिन के बाद, फर्स्ट हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि 58 दिन के बाद आमरण अनशन पर कौन बैठेंगे, हमारे श्री रामुलू। तो 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को, ठीक है, 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलू की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो 58 दिन के आमरण अनशन के बाद श्री रामुलू जी की मृत्यु हो जाएगी। अब क्या होगा कि 1953 में, ये देखिए कब हुआ, 1952 को। अब किसकी बात करेंगे यहां पर, सेकंड पॉइंट कि 1953 में, 1953 को अब क्या होगा कि श्री रामुलू की मृत्यु के बाद, अब मृत्यु भी कब हुई है, दिसंबर में, ठीक है ना, नोट डाउन करने वाली बात ये है। तो क्या लग गया, 1953 लग गया। तो 1950 यानी कि 1953 में रामुलू की मृत्यु होने के दबाव में केंद्र सरकार क्या करेगा, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर, कब, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषी आधार पर गठन कर देगा। तो 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषीय आधार पर पहला राज्य बना देंगे, पहला राज्य बना दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, आंध्र प्रदेश को क्या करा, पहला राज्य बना दिया। अब पहला राज्य बना दिया तो अब क्या होगा, पूरे देश में जो रहेगा आंदोलन होना स्टार्ट हो जाएंगे कि हमें भी जो है भाषी आधार पर राज्य बनाए। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पूरे देश में आंदोलन होने लग जाएगा, केंद्र सरकार पर दबाव होने लग जाएगा। तो इस वजह से वो क्या करेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होगा, आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होगा। अब निर्माण होगा तो कब बना ये राज्य पुनर्गठन आयोग, तो ये बना कब, 1953 में। 1953 में क्या होंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया जाएगा। और ये जो है अपनी रिपोर्ट कब देगा, तो ये रिपोर्ट देगा कब, 1955 में। 1955 में रिपोर्ट, तो क्या होगा, 1955 में रिपोर्ट देगा। और 1956 में कानून बना देंगे, कानून बनेगा। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की 3 चीजें जो है वो आप हमेशा याद रखिएगा कि कब बनेगा, 1953 में बनेगा, 2 साल बाद 1995 में क्या करेगा, रिपोर्ट देगा, 1955 में क्या होगा, रिपोर्ट देगा, और 1956 में कानून बना देंगे। अब ये क्या करेंगे, इसके पहले अपन सदस्य देख लेते हैं, फिर अपन इसके कार्य देखेंगे। इसके यदि हम अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, किसके, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें, तो इसका अध्यक्ष रहेगा फजल अली। ठीक है, तो फजल अली क्या होगा, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और वहीं यदि हम सदस्यों की बात करें, इनके सदस्यों की यदि हम बात करें, तो इसके सदस्य कौन कौन हो जाएंगे, तो इसके सदस्य जो है आपको 2 देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा हृदयनाथ कुंजरू, कौन देखने को मिलेगा आपको, एक आपको देखने को मिलेगा हृदयनाथ कुंजरू। और वहीं दूसरे यदि अध्यक्ष की, सदस्य की हम बात करें, तो वो आपको देखने को मिलेगा के.एम. पाणिकर आपको 2 सदस्य देखने को मिलेंगे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है अपनी रिपोर्ट में क्या देगा, तो राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट में बोलेगा कि ये भी भाषी आधार को क्या कर देगा, अस्वीकार कर देगा। रिपोर्ट में क्या देगा, तो ये बोलेगा कि भाषी आधार
पर भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर देगा, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, राज्यों जो रहेंगे भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर देंगे। और इसी को ही आधार बनाकर क्या बोलेंगे, इसको ही आधार बनाकर क्या करेंगे, ये 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया जाएगा, जो कि कौन करेगा, राज्य का पुनर्गठन आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो था अभी हमने भाग 1 में अभी केवल हमने जो है राज्यों का पुनर्गठन को देखा, जो कि आपकी सामान्य बातें जो इंपॉर्टेंट थी। तो अभी जो है हमने राज्यों का पुनर्गठन आयोग की सामान्य बातों को डिस्कस करा। अब जो है हम आर्टिकल 1 to 4 को 1 by 1 जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप जो है इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।